mi of this about an axis, passing through center, and perpendicular to its plane. Solution. आंसर ये डिस्क है, ठीक है। डिस्क इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग, वन ऑफ सच रिंग ऑफ मास dm, शेडेड पोर्शन में जो बताया ये रिंग है और थिकनेस उसकी है dr, ठीक है। मास है dm और डिस्टेंस है, रेडियस है स्मॉल r। Total radius of the disc from the center O is capital R. The moment of inertia of this about an axis passing through center यानी IC हम लोगों को फाइंड आउट करने का, ठीक है। कैसे होगा, क्या लिखा है, This is two dimensional circular object of negligible thickness. This क्या है, This is two dimensional circular object of negligible thickness, पूरा it is said to be uniform if its mass per it is said to be uniform हाँ, if its mass per unit area if its mass per unit area, mass and its composition and its composition is the same throughout. यानी सभी जगह वो सेम है, कम ज्यादा नहीं है, ठीक है। थ्रू आउट कंपोजिशन इज सेम थ्रू। दिस के टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, यानी एक्स और वाई एक्सिस में जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कुलर शेप है ना। और of negligible thickness, it is said to be uniform if it is mass per unit area and its composition same throughout it, म्हणजे mass per unit area is always radius mass 2, ठीक है। तो सिग्मा यानी हम लोग कंसीडर करेंगे, सिग्मा यानी मास अपॉन एरिया, मास ऑफ द डिस्क कंसीडर करेंगे कैपिटल M एंड एरिया ऑफ डिस्क इज पाई, बराबर है। सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r स्क्वायर। As it is uniform circular object, as it is uniform में सगळीकडे सारखं, यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट, डिस्क क्या है, यूनिफॉर्म है, सभी तरफ सेम है। आगे क्या लिखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट, हाँ, it can be considered to be consisting of number of concentric rings, and it can be considered to be consisting of a number of concentric ring। concentric ring का मतलब है यानी बहुत सारे रिंग मिला के ये डिस्क बनी है ऐसे, बराबर है। बहुत सारे रिंग है और सभी का सेंटर एक है, तो को सेंटर, तो कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं उसको, सगळ्यांचा सेंटर सारखा आहे। खूप साऱ्या रिंग पासून डिस्क बनलेली है। बाद में बराबर है, रेडियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r, और उसका जो रेडियस है, रेडियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम, कहाँ से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r, रेडियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r, 0 से r तक रेडियस इंक्रीज होता है। बाद में क्या है, one of such rings of mass हाँ, वन ऑफ त्याच्यामध्ये एक रिंग घेतली, सच रिंग ऑफ मास dm, बराबर है।
mass dm shown by shaded portion. बाय शेडेड पोर्शन। यानी बहुत सारे रिंग से एक डिस्क बनी है, तो हम लोगों ने एक रिंग कंसीडर की है शेडेड पोर्शन, बराबर है, और उसका मास है डीएम, डीएम इज द मास ऑफ सच पोर्शन। ओके, बाद में उसका क्या निकलना है, बराबर है, width of the ring is dr or which is so small that entire ring can be considered to be of average radius small r। यानी width है रिंग की, width of ring is small dr और radius of ring from the center radius is r, बराबर है, width is dr। एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, एरिया इज रिंग है ये लेंथ और ये थिकनेस, थिकनेस dr है, तो एरिया इज इक्वल टू सर्कमफरेंस इनटू dr, बराबर है, निकल दिसते का याचे सर्कमफरेंस इक्वल दिसते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस बाय r इनटू dr, समझे। बाद में सिग्मा यानी डेंसिटी जो है, डेंसिटी एरियल डेंसिटी और सुपरफिशियल डेंसिटी कोई बोलते हैं उसको, तो मास को कौन एरिया, मास ऑफ द रिंग dm और एरिया इज ट्वाइस बाय r dr, बराबर है, तो dm की वैल्यू होगी ट्वाइस बाय r dr इनटू ट्वाइस बाय r dr इनटू सिग्मा, बराबर है, dr इनटू सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ रिंग। अभी इसको हम लोगों को निकालना है, फिर से एक बार देखो, ये डिस्क है, तो कंसीडर ए डिस्क, डिस्क इज अ टू डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ negligible thickness, it is said to be uniform, सभी जगह सेम है, it is if its mass per unit area of its composition is the same throughout and mass per unit area ये आपको याद करना पड़ेगा, दो चार बार लिख के देखना पड़ेगा। सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया पाई स्क्वायर, एज इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर ऑब्जेक्ट इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी कंसर्व नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग, यानी बहुत सारे रिंग से बना है। रेडियस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to r, वन ऑफ सच रिंग ऑफ मास dm shown by the shaded portion, width of the ring dr is equal of radius r, width of the ring dr, radius is r, area is circumference into dr, तो ये मास निकालो। अभी हम लोगों को क्या निकल रहा है, as it is ring entire mass at a width of the next बताओ, As it is a ring, this entire mass is at as it is a ring this entire mass is at this entire mass is at a distance is at a distance and is at a distance r from the r from the axis of rotation. axis of rotation, यानी ये जो रिंग है, ठीक है, as it is a ring this entire is at a distance r from the axis, axis से उसका डिस्टेंस क्या था, कैपिटल r, बराबर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस कैपिटल r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, mi ऑफ रिंग क्या होगा, I is equal to dm यानी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, dm r स्क्वायर, बराबर है, ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया d है, तो di की वैल्यू होगी, dm की वैल्यू क्या है, ट्वाइस बाय r dr इनटू सिग्मा इनटू r स्क्वायर, तो di की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस बाय सिग्मा इनटू r क्यूब dr, बराबर है, r स्क्वायर यानी r क्यूब। तो अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग डिस्क इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिंग, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग यानी डिस्क का mi ऑफ डिस्क अगर निकालना है, तो I इज इक्वल टू डिस्क का सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0 to r रेडियस है ना कैपिटल, इनटू di, I इज इक्वल टू होगा 0 to r और di की वैल्यू होगी ट्वाइस बाय सिग्मा r क्यूब dr, I इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ट्वाइस बाय सिग्मा इज कॉमन 0 टू r r क्यूब dr बराबर है। I इज इक्वल टू ट्वाइस बाय सिग्मा और r क्यूब यानी क्या होता है r पावर 4 अपॉन 4 ना will 0 to r is the limit I is equal to twice by sigma upper limit r power 4 upon 4 minus 0 sigma ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे पहिली व्हॅल्यू काय मास पर युनिट एरिया twice by into m upon pi r square into r power 4 upon 4 pi cancel 2 to the 4 r square cancel and इसमें बचा m r square by 2 बराबर है। PMI of this about an axis passing through its center and perpendicular to its plane I is equal to m r square by ये हो गया डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझना पहले क्या किया हम लोगों ने पहले डिस्क का एरिया निकाला सिग्मा यानी एरिया निकाला बाद में सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया इसका कांस्टेंट रहता है। बाद में हम लोगों ने लिया कि डिस्क बहुत सारे रिंग से बनी है तो बहुत सारे रिंग से बनी है तो वो किया बाद में कंसीडर किया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का निकाला और उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल रिंग यानी ऑल डिस्क का निकल गया। ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है ऐसा वर्टिकल एक्सिस रहेगा तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ये सेंटर से पास होगा। ठीक है रहेगा ध्यान में ओके। रेडियस ऑफ गायरेशन किसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन सेंटर से हम लोग जो मास रोटेट करता है अबाउट एन एक्सिस बराबर है ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस जो है सेंटर से मास ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका डेफिनेशन कैसे होगा द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एंड द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा मास बॉडी का एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है बॉडी रोटेट करते अशी ये का पॉइंट और पर्टिकुलर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड वहां तक का डिस्टेंस कहाँ से सेंटर से बराबर है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज the radius of gyration of body about a given axis of rotation is defined as the distance between the axis of rotation and the point at which whole mass of a body is supposed to be concentrated at a point बराबर है एक पॉइंट पे concentrate होता है so as to have the same moment of inertia as that of a body about a given axis इसलिए उसका moment of inertia same है about a given axis। तो देखो consider m be the mass of body m be the mass of body and k be the radius of gyration of body radius of gyration तो moment of inertia of a axis about an axis of rotation mi is equal to क्या होगा m k square I is equal to moment of inertia I is equal to यहाँ पे लिख लेते हैं I is equal to moment of inertia moment of inertia I is equal to m k square तो k square equal to I by m and k की वैल्यू होगी अंडर रूट I by m ओके k की वैल्यू अंडर रूट I by m SI unit of radius of gyration is meter ओके एंड ये तीन चीजों पे डिपेंड है इट डिपेंड्स ऑन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझो। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पे डिपेंड है यानी एक्सिस से मास कहाँ पे कितने दूर तक डिस्ट्रीब्यूट है ना फाइनल पॉइंट कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दूसरा इसका ये है ये डिपेंड ऑन पोजीशन
ऑफ ए बॉडी पोजीशन पे डिपेंड है और लास्ट डिपेंड है इट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं इसको। और एक्सिस जितना बॉडी के पास होगा उतना रेडियस ऑफ गायरेशन कम होगा और जितना दूर होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, these are the basic characteristics. This is all about the radius of gyration of a body. Write down. Theorem of parallel axis, ये बहुत बार आता है पेपर में, कंटिन्यूअस आता है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए क्वेश्चन है। स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, moment of inertia of a rigid body about an axis passing through about an axis, moment of inertia of body about an axis passing through one end, moment of inertia of a body about an axis passing through one end, and ये समझो रिजिड बॉडी है about an axis passing through one point, बराबर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए हो, ओके, इज इक्वल टू the sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass, statement है center of mass, moment of inertia of body about an axis, वन एंड लिखने के बदले ऐसे लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एनी एक्सिस भी का तो भी चलेगा, एनी एक्सिस इज इक्वल टू, तो ये एनी एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस यानी आई हो, इज इक्वल टू, तो ये दूसरा जो एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वो पॉइंट, ये रिजिड बॉडी समझो, ये वो पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, सी यानी सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज पासिंग थ्रू, या फिर इसको वन एंड लो, ऐसा करो, ये रिजिड बॉडी, ठीक है, ये वन एंड ओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये सेंटर सी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस, बराबर ध्यान दो, एमआई ऑफ बॉडी रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस है वो इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हुआ उसका आईसी इज इक्वल टू, ओके, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी यानी पूरी रिजिड बॉडी का मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, टू पैरेलल एक्सिस। तो देखो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ एनी एडिशन, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्रोडक्ट होल मास ऑफ बॉडी इज m एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये हम लोगों को प्रूव भी करना है, m स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस, इसको पैरेलल है एनी एक्सिस को,
और वो पैरेलल एक्सिस कहां से पास हुआ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. Just consider C is the center of mass of the body and product of sum of moment of inertia of body about an axis passing through center and product of mass and square of perpendicular distance between two parallel axes. दो एक्सिस में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बराबर है, समझ में आया स्टेटमेंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. ये स्टेटमेंट हो गया. अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. एक्सप्रेशन ठीक है, लिया. अबाउट एन एक्सिस, इसके आगे लिख लेना है इज इक्वल टू सम कंटिन्यूअस. अभी इसका एक्सप्रेशन देखते हैं. एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में क्या है, फिगर शोज द ऑब्जेक्ट of mass m. फिगर शो द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी रिजिड बॉडी जो है उसका मास m है. कंसीडर टू एक्सिस NOP and ACB पैरेलल टू ईच अदर. दोनों को पैरेलल है, बराबर है. एंड यह स्मॉल एज विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एज विद द डिस्टेंस बिटवीन देम. नाउ कंसीडर एन एलिमेंट, एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑफ मास dm, बराबर है, सिचुएटेड एट पॉइंट. कौन से पॉइंट पे dm को कंसीडर करेंगे, सिचुएटेड एट पॉइंट d, बराबर है. तो d पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इसका मास dm है और ये d है. ओके, सिचुएटेड एट पॉइंट डी, बराबर है, पॉइंट डी. बाद में जॉइन ओडी, बराबर है, एंड सीडी. ओके, सीडी और ओडी को ज्वाइन करते हैं. ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन सी फ्रॉम डी. डी वरून परपेंडिकुलर ड्रॉ केला, डी वरून परपेंडिकुलर ड्रॉ केला सी वर. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कहां पे, सी पे. तो परपेंडिकुलर है यन. ओके, क्योंकि डी पे ड्रॉ करेंगे तो डी से सी पे ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन सी फ्रॉम डी, तो ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते. तो सी को देन सी एक्सटेंडेड टू यन, बराबर है. तो सी को कहां तक एक्सटेंड किया, यन तक. ठीक है, रहेगा ध्यान में. देन एमआई ऑफ रिजिड बॉडी एट पॉइंट ओ. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकलना है वो पॉइंट का, तो क्या होगा, IO इज इक्वल टू इसका मास dm और डिस्टेंस वो पॉइंट का क्या है, d तक, OD स्क्वायर. तो डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, और इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यानी ये स्मॉल पॉइंट का निकल है, दिस बॉडी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो इंटीग्रेट किया है तो टोटल मोमेंट है. बाद में c के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ
कैसे होगा? इसका डिस्टेंस सी से यहाँ तक सी डी स्क्वायर है ना, सी डी स्क्वायर डी एम, आर यू गेटिंग? सी डी स्क्वायर डी एम, ओके। डीओ स्क्वायर डी एम, इन्हें बॉडी स्क्वायर लिया तो हम लोग डीओ स्क्वायर भी ले सकते हैं, डीओ होल स्क्वायर बराबर लिखो रे बाबा, डीओ स्क्वायर डी एम भी ले सकते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर इनटू मास, और ये सी डी स्क्वायर या फिर डीसी स्क्वायर डीएम भी ले सकते हैं, डीसी स्क्वायर डीएम, ओके। नाउ इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर ध्यान दीजिए यहाँ से, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीओ स्क्वायर डीएम, डीओ यानी क्या होता है? डीओ यानी डीओ स्क्वायर इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल है? ओडीसी, बराबर है। तो डीओ यानी क्या होगा? ओडीसी नहीं, ओडीएन, तो ये होगा ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर। तो आईओ की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ ओएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर, बराबर है, इंटू डीएम होगा ऐसे, ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर इंटू डीएम, ठीक है। बाद में ये होगा, इन्होंने यहाँ पे लिया डीएन स्क्वायर प्लस एनओ स्क्वायर, ऐसा ही ले लो, डीएन स्क्वायर प्लस एनओ स्क्वायर, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, डीएन स्क्वायर प्लस एनओ स्क्वायर ना, और डीएम, एनओ स्क्वायर डीएम, डीएन की वैल्यू तो डीएन ही है, बट ओएन की वैल्यू डीएन स्क्वायर प्लस एनओ स्क्वायर है, एनओ यानी सीओ प्लस एनसी होल स्क्वायर आणि डीएम, ठीक है। ये डीएन स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर प्लस वाई सीओ इंटू एनसी प्लस एनसी स्क्वायर डीएम, बराबर है। बाद में आईओ इज इक्वल टू डीएन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर यानी क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बी सी स्क्वायर होगा कि नहीं? हाँ, तो डी सी स्क्वायर होगा, यहाँ पे सीओ स्क्वायर आएगा, सीओ स्क्वायर बराबर है डीएन स्क्वायर प्लस और प्लस ट्वाइस सीओ इंटू एन सी प्लस डीएन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर है ना, डीएन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर यानी सी डी स्क्वायर डीएम होगा इसे, सी डी स्क्वायर डीएम। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन ऑफ सीओ स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई सीओ डॉट एन सी डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर डीएम, बराबर है। तो सीओ स्क्वायर डीएम, ठीक है, आईओ इक्वल टू सीओ की वैल्यू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ये ट्वाइस सीओ यानी ट्वाइस एच इंटू एन सी डीएम प्लस सी डी स्क्वायर डीएम यानी है आईसी, ये देखो सी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर डीएम यानी आईसी, ठीक है। तो आईओ इज इक्वल टू क्या होगा? आईओ इज इक्वल टू ए स्क्वायर टोटल मास यानी एम और इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डीएम इज 0 बिकॉज क्या रीजन है इसके पीछे? एन सी डीएम इज इक्वल टू 0 because NC is the distance of point from the center of mass. Any mass distribution is symmetric about the center of mass. From the definition of the center of mass के definition के अनुसार NCDM ये 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ 0 प्लस IC रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, IO इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर, यानी ये होगा moment of inertia of body about any axis is equal to the sum of moment of inertia of a body about an axis passing through center and product of mass and square of its distance from the perpendicular axis, बराबर है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया, समझ में आया? ठीक।